everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture, that is twin pregnancy or multifetal pregnancy part 2. So in part first we have seen what is twin pregnancy, how it occurs, what are twins, ठीक है, Helen's rule, etiology, risk factor, etc. So in part second we will see what are the complications related to twin pregnancy. So जैसे जैसे ट्विन प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो धीरे धीरे जो होती है कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं. तो उन कॉम्प्लिकेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एंटीनेटल, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम. तो एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन भी डिवाइडेड है फर्स्ट ट्राइम, सेकेंड ट्राइम, थर्ड ट्राइम में. फर्स्ट ट्राइम में होता है हाइपरेमेसिस. हाइपरेमेसिस में क्या होता है, पेशेंट को बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता. सेकेंड ट्राइम में क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है. ये 3 to 4 जैसे फोल्ड इंक्रीज, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रेगनेंसी जब बढ़ती चली जाती है, वीक्स बढ़ते हैं, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आने लगता है, ठीक है. फिर GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, एनीमिया की कंडीशन आती है. थर्ड ट्राइम में क्या होता है, प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. पॉलीहाइड्रेमनोसिस होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत एक्सेसिवली बढ़ जाता है. APH होता है, एब्रप्शन प्लेसेंटा प्रीविया. इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो मैच्योर होने से पहले ही यूट्रस की वॉल है उससे डिटैच हो जाता है. फिर आता है प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है. रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी आती है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, GI में प्रॉब्लम आती है, ठीक है. पेडल एडिमा हो जाता है, पैरों में बहुत जो होती है स्वेलिंग आ जाती है पेशेंट के. फिर है इंट्रापार्टम में. इंट्रापार्टम में भी 3 स्टेजेस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट स्टेज में होता है प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है बट हो जाता है, चांसेस होता है. मैल प्रेजेंटेशन होती हैं, ठीक है. अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन होती है वो मैल प्रेजेंटेशन होती है. पेशेंट अगर जो फीटस है वो आपका ट्रांसवर्स में है, ओब्लीक में है, ब्रीच में है, तो वो मैल प्रेजेंटेशन है. उसके बाद आपको क्या होता है, ऑग्यूमेंटेशन की हेल्प से होता है. ऑग्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हम पेशेंट में इंड्यूस करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है. PROM करते हैं, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, ठीक है. कॉर्ड प्रोलैप्स होते हैं इसमें, ठीक है. उसके बाद हम क्या होता है, सेकंड स्टेज आती है. सेकंड स्टेज में क्या होता है, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी हमें करनी पड़ सकती है, जिसमें हम फॉर्सेप डिलीवरी करते हैं, वैक्यूम असिस्टेड करते हैं, ब्रीच डिलीवरी करते हैं, ठीक है. ब्रीच होता है, वैक्यूम असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी करते हैं, IPV करते हैं, ठीक है. उसके बाद सिजेरियन सेक्शन करने के चांसेस भी हो सकते हैं. उसके बाद एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा ऑफ सेकेंड ट्विन, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है. ये भी हो सकता है कि एक जो है एक डिलीवरी हुई और सेकेंड वाले का जो है पहले ही प्लेसेंटा डिटैच हो गया. थर्ड में PPH के केस होते हैं, ठीक है. और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्लॉट हो जाता है ब्लड, ठीक है. लैक्टेशनल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. अब जो है फीटल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कुछ, ठीक है, वो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन थी. फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, कंजेनिटल एनॉमली हो सकती है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है. ग्रोथ डिस्कॉर्डेंसी हो सकती है. डिस्कॉर्डेंसी मीन्स कि डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ हो सकती है, दोनों फीटस के बीच सिमिलर ग्रोथ नहीं होगी. प्री मेच्योरिटी 17% प्री टर्म होते हैं जो ट्विंस होते हैं. कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है, ठीक है. एब्रप्शन होता है, यानी कि एक कॉर्ड क्या करता है, एक प्लेसेंटा जो है एक फीटस में वो फंस गया और वो अपनी तरफ को खींचे जा रहे तो वो वॉल से डिटैच हो जाता है. प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन भी आती हैं, ठीक है. दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, जैसे वैनिशिंग ट्विन, सिंगल फीटस डिमाइस, IUD यानी दोनों फीटस की डेथ हो जा रही है. एब्रप्शन हो रहा है, यानी कि वही की एक फीटस की वजह से दूसरे की कॉर्ड खिंच रही है और वो डिस्टर्ब हो गई. तो हम इसमें देखेंगे. और कुछ यूनिक होती हैं मोनोजाइगोटिक्स के साथ वाली, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो एक ट्विन से दूसरे ट्विन की तरफ चला जाता है, तो एक को बहुत कम मिलता है न्यूट्रिशन और एक को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है. एक होता है ट्विन रिवर्स्ड आर्टेरियल परफ्यूजन सीक्वेंस, ठीक है. फिर ट्विन एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस, स्टाप्स की कंडीशन आती है. मोनोएमनियोटिक ट्विंस जो होते हैं उनमें प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं. लो बर्थ वेट होता है, कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं, कॉर्ड एंटेंगल्ड होती है आपस में, ठीक है, कि कॉर्ड दूसरे में फंस जाती हैं, ऐसा होता है, ठीक है. इंडेंगल्स हो जाती हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है ट्विंस की, ठीक है. कंजॉइंट होते हैं वो ट्विंस, ठीक है. कोई हेड से जुड़ जाता है, कोई थोरैक्स रीजन से, कोई हैंड से. तो ये आपने देखे होंगे कंजॉइंट ट्विंस. तो ये है कॉर्ड एंटेंगलमेंट. एंटेंगलमेंट में देखिए क्या हो रहा है कि जो मोनोकोरियनिक मोनोएमनियोटिक ट्विंस हैं उनका क्या है, एंटेंगल कॉर्ड जो है उसमें कॉर्ड आपस में जुड़ जाती है तो इससे नॉट बन जाती है. सेकंड कंडीशन है इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग में देखिए एक के हेड में दूसरे का हेड फंस गया, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं.
जनरली दीज आर योर मोनोएम्नियोटिक ट्विन्स, ठीक है, जिसमें एक ही कोरियन एक ही एमनियन होता है. सो नाउ वी विल सी ट्रिपल टी एस यानी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इसमें देखिए ट्विन होते हैं तो उसमें एक ट्विन डोनर ट्विन होता है, एक रिसेप्टर ट्विन होता है, ठीक है. तो इसमें क्या रहता है कि जो डोनर ट्विन होता है उसका सारा न्यूट्रिशन सारा कुछ जो है वो रिसेप्टेंट ट्विन ले लेता है, ठीक है. तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रिपल टी एस में हो क्या क्या सकता है. एच पी का डिफरेंस आ सकता है, हीमोग्लोबिन का डिफरेंस आ सकता है बाय 5 ग्राम पर डी एल, ठीक है. वेट डिफरेंस आ सकता है 20% का, और जो ए सी है उसका डिफरेंस आ सकता है 15%. तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, ठीक है. रिसिप्टेंट और डोनर के बीच में जो रिसिप्टेंट होता है उसको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है. तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है. हाइपरटेंशन की कंडीशन आ सकती है, पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है. उसकी वजह से पॉलीहाइड्रेमनियोसिस की कंडीशन आएगी, हार्ट फेलियर, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा जब उससे एक्सेसिव मिलेगा, हाइड्रोप्स फेटालिस हो जाएगा, ठीक है. बॉडी एकदम फ्लूइड से भर जाएगी, उसके फीटल डिमाइस भी हो सकता है. अब जो डोनर होता है, डोनर को अनीमिया होगा क्योंकि उसका सारा ब्लड जो है वो रिसिप्टेंट में चला जा रहा है, इसलिए उसमें पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, ठीक है. उसके बाद जो है जो डोनर है उसको हाइपोटेंशन हो रहा है तो रिसिप्टेंट को हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है. अब रिसिप्टेंट में पॉलीयूरिया हो रहा था, ज़्यादा यूरिनेशन हो रही थी, तो इसमें यूरिनेशन कम हो जाएगी, ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोहाइड्रोमनोसिस हो जाएगा, सर्कुलेटरी इनसफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ तो रिसिप्टेंट के पास जा रहा है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा, और फीटल डिमाइस के चांसेस इसमें भी होते हैं. अब हमारी सेकंड कंडीशन आती है ट्रैप, जिसको हम एकार्डिक ट्विन भी बोलते हैं, ट्विन रिवर्स्ड आर्टेरियल परफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, ये रेयर कंडीशन होती है, 1 मतलब यानी कि 3500 प्रेगनेंसीज में एक प्रेगनेंसी ट्रैप की बनती है, ठीक है. ये 1% मोनोकोलोनिक ट्विंस में होता है, और जो इसमें जो लार्ज प्लेसेंटल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस हो जाता है इसमें, ठीक है. जो लार्ज मतलब प्लेसेंटा की जो लार्ज आर्टरी है उसका एनास्टोमोसिस होती है, वो जुड़ जाती हैं. तो इसमें भी रिसेप्टेंट और डोनर ट्विन होते हैं. जो रिसेप्टेंट ट्विन होता है वो एकार्डिक ट्विन होता है, और डोनर जो होता है वो पम्प ट्विन होता है. कार्डियक मीन्स हार्ट, ए मीन्स एब्सेंट. तो जो एकार्डिक ट्विन होता है उसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है और उसमें दूसरे स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है. तो उसको क्या मिलता है, सिर्फ जो पम्प ट्विन है यानी जो डोनर वाला है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है. तो जो वो ब्लड होता है वो सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी होती है, ठीक है. और जो डोनर ट्विन होता है वो पम्प ट्विन होता है, तो उसका क्या होता है, कार्डिक फेलियर के चांसेस होते हैं क्योंकि उसका सारा ब्लड तो वहीं चला जा रहा है. उसके बाद हाई मोर्टेलिटी रेट होता है. तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट और लेज़र एब्लेशन ऑफ कम्युनिकेटिंग वेसल्स, यानी कि जो भी वेसल कम्युनिकेट करे जिसके थ्रू वो जा रहा है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं. यही ट्रीटमेंट हम सेम ट्रिपल टी एस में भी करते हैं, ठीक है. लेज़र से हम जो वो कॉमन वेसल होती है जो न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र कर रही है हम उसको क्या कहते हैं, कट करके लाइगेट कर देते हैं. तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी इमेज है. इसमें है एक तरफ पम्प ट्विन जो डोनर होता है और एक तरफ एकार्डिक ट्विन. एकार्डिक ट्विन के कभी भी अपर एक्सट्रीमिटीज़ नहीं होती, उसकी हमेशा आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ थोड़ी सी बनी हुई दिखती हैं, वो भी कभी डेवलप नहीं होती हैं क्योंकि उसमें हार्ट है नहीं, तो अपर बॉडी में कभी भी सर्कुलेशन जाता नहीं है इस वजह से. फिर आता है कंजॉइंट ट्विन्स, ठीक है. कंजॉइंट ट्विन्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, मोर्टेलिटी हाई रहती है, और वो किसी भी लेवल पे कनेक्टेड हो सकता है, यानी हेड टू टो वो किसी भी एक पोर्शन से कनेक्टेड हो सकते हैं. वाइटल ऑर्गन्स भी शेयर कर सकते हैं जो हार्ट से होते हैं, ठीक है, थोरेसिक रीजन से होते हैं. हमको यूएसजी से उनका पता चलता है. मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, तो टर्मिनेशन कराते हैं. अगर लेट प्रेगनेंसी है तो हम सिजेरियन सेक्शन कराते हैं, और अगर हम सर्जिकल सेपरेशन अगर कर सकते हैं तो हम सेपरेशन करवा देते हैं. तो जो कंजॉइंट ट्विन्स होते हैं उनको सेमीज ट्विन्स भी बोलते हैं. तो उसके टाइप होते हैं. पहला होता है सिफेलोफेगस. सिफेलोफेगस में क्या होता है, हेड फ्यूज होते हैं बेबी के, ठीक है. थोरेसोफेगस में क्या होता है, थोरेक्स फ्यूज होता है. पायोफेगस में क्या होता है, बटक्स फ्यूज होता है. ईस्टियोफेगस में क्या होता है, पेल्विक बोन जो होती है फ्यूज होती है. और एम्फेलोफेगस में एब्डोमेन होता है. तो यहाँ पे ईस्टियोफेगस में आप देखिए पेल्विक बोन से बेबी जुड़े हैं. क्रेनियोफेगस में क्या है, वो हेड से जुड़े हुए हैं. थोरेकोफेगस में उनका थोरेक्स रीजन जो आपस में जुड़ा हुआ है. So thank you so much guys. This was the end of my lecture where we have seen what are the complications related to twin pregnancy. So hope you all like the video useful, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you so much guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel.